दोस्तों, आज मैं बैठ के बहुत ही आराम से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आजकल जो देश में चल रहा है बहुत कुछ चल रहा है। मैं आज उसी के एक टॉपिक पर डिस्कस करना चाहती हूँ जो मेरे दिमाग में क्वेश्चंस थे और मैंने बहुत टाइम से उसको सेव करके रखा था। तो आज मैं ये डिस्कस करूंगी अपने ही घर के लड़कों के साथ। स्पेशली ये जो पॉडकास्ट कह लो या ब्लॉगिंग कह लो, ये लड़कों के लिए होना है। जो मुझे लगता है कि मेरे को हर लड़के से जवाब चाहिए इसका। तो आज मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बॉस और आलोक के साथ, जो कि बहुत ही चिल मोड में होते हैं। एक्चुअली में ये होते हैं या नहीं, ये कितना प्रेशर लेते हैं, ये कितने इनोसेंट होते हैं, ब्ला ब्ला, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं इनके साथ जानना चाहती हूँ। लड़कों के मन की बात, क्योंकि लड़कियों की तो सभी जानते हैं, लड़कियों की सभी जानते हैं, लड़कियों के हर केस में हाईलाइट होते हैं। बट एक्चुअली में जो मैं कुछ जानना चाहती हूँ, चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। वो क्वेश्चंस मेरे पास हैं, मैं इनसे पूछती हूँ और मेरे को बिल्कुल जेन्युइन रिएक्शन चाहिए। इनको भी नहीं पता है कि मेरे पास क्या क्वेश्चन है। सेम। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। एक ऐसा पॉडकास्ट, एक ऐसा ब्लॉगर हमें मिला पहली बार जिंदगी में जो लड़कों के मन की बात जानना चाहता है। आज तक सिर्फ बेटी बचाओ चल रहा था, पहला ऐसा मिला है जो बेटा बचाओ आंदोलन में मर्द बचाओ। मर्द बचाओ। और देखते हैं क्या क्वेश्चंस होते हैं और कितना हम लोग उस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं, कितनी अपने मन की बातें बता पाते हैं, क्योंकि है तो घर का मैटर ही है। और नाश्ता भी खाना। जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब खुल के दिया जाए, क्योंकि हमें पता है इसके बाद हम ऐसा सोच रहे हैं मेरी वाली अलग है, लेकिन सब एक ही तरह है। वेरी ट्रू, मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन मैं ये बहुत ट्रस्ट करके मैं ये नहीं, इनको भी ये बात बोली है कि मुझे बिल्कुल जेन्युइन रिएक्शन चाहिए जो आपके दिल में हो। ऐसा कुछ सवाल नहीं है, बट शायद इनके मन की बात निकल जाए, शायद। ठीक है, मेरा पहला सवाल है। आप दोनों आपस में डिसाइड कर लेना कि कौन आंसर देना चाहता है। मैं चाहती दोनों हूँ, आंसर दे देंगे बारी 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 ठीक है, सब अपना बोले तो दूसरा सुन लेना। बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि हम ना समझ पाए, और हम नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली वो लोग भी नहीं समझ पाएंगे। तो गुड लक बॉयज। लड़के समझ जाएंगे। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल है कि कई बार ऐसा लगता है कि लड़कियां ना बहुत जल्दी लड़के के नेचर को समझ जाती हैं। जैसा कि ये जो भी केस चल रहा है, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी, लड़की जो थी वो बहुत जल्दी लड़के का नेचर समझ गई थी। जो उसको करना था उसने वो डिसाइड कर लिया था, और उसको ये पता था कि ये लड़का किस नेचर का है, सीधा है, शांत है एंड ऑल। तो लड़के मतलब इतनी जल्दी क्यों नहीं समझ पाते लड़कों, मतलब लड़कियों का नेचर क्यों नहीं समझ पाते? और क्या लड़के नेचर समझने में थोड़े से कमजोर होते हैं क्या, ऐसा है? इन शॉर्ट, अगर मेरा सवाल मतलब मैं उनसे पूछना चाहूँ तुम लोगों से, तो मेरा ये है कि क्या लड़कों को शादी के पहले जो इमोशनल, जैसे लड़कियां होती है ना, लड़कियां तुरंत डिसीजन लेती है, मेरे को इससे अटैचमेंट है, मुझे इसके लिए फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही, मेरे टाइप का नहीं है। लेकिन लड़के थोड़ी कमजोर देखे गए हैं। ऐसा क्यों है या है? और नहीं ऐसा है तो भी लड़के डिसीजन नहीं ले पाते। अगर उन्होंने किसी लड़की को कमिटमेंट कर दिया और फैमिली इन्वॉल्व हो गई, तो वो फिर अपने लिए बाद में सोचते हैं, उस लड़की और फैमिली के लिए पहले सोचते हैं। इसका मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से। सही आंसर कर दे क्वेश्चन में। नहीं। क्वेश्चन उनका ये है कि लड़के नेचर समझ पाते हैं या नहीं समझ हाँ। पाते लड़की का। उन्होंने उसमें गाल में कर दिया है, लेकिन आपको गाल में कर दिया ना। एडिट क्वेश्चन करके में गाल में कर दिया। नहीं, कोई क्वेश्चन में मेल नहीं है, आपको तो लगता आपने है? क्वेश्चन में आपने खुद ही आंसर कर आप दिया। आंसर करो। ठीक, अब देखो लड़के, देखो इज नॉट विद करंट सिचुएशन या इज नॉट विद द लड़कों की ड्रिंकिंग है, ये हमारा जेनेटिक्स है। लड़कों का जेनेटिक्स है। हम लोग एक सिंपल टास्क की तरफ काम करते हैं और वी फोकस ऑन दैट ओनली। ठीक है, अब रही बात नेचर समझने की या लड़की क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है या उसके बिहेवियर अंडरस्टैंड करने की, हमारे पास थोड़ा टाइम नहीं होता। 10 क्वेश्चन चल रहे होते हैं दिमाग में, 10 चीजें चल रही होती हैं। अब बहुत सिंपल एग्जांपल, आपको बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लड़का अगर नौकरी ना करे, क्या उसकी शादी होगी? मुझे दो आई नो, मैं अलग जा रहा हूँ, मुझे लगता है ये नहीं, बहुत मैं अलग नहीं अलग चला जाएगा। नहीं होगा, मिक्स होगा। लड़का अगर नौकरी ना करे तो शादी नहीं होगी। इस पे मैं बोलना चाहूंगी, इस डिपेंड हमने गांव में या और भी बहुत जगह देखे हैं जहाँ लड़के जॉब नहीं करते फिर भी शादियां होती। दिस इज वेरी माय अभी क्वेश्चन। अभी अभी उसी क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अभी आपका वाला केस जो था
जो सोनम नाम है, सोनम एंड राजा सोनम राजा राजा। रघुवंशी। नाउ सोनम का गांव का केस अलग है, गांव में वी हैव सोर्स ऑफ इनकम समथिंग। एंड जनरली मैं गांव generally या बात शहर की कर रहा हूँ, बात नहीं मैं generally बात कर रहा जनरली ये मेरा सिंपल सा सवाल ये है हाँ, कि हम डिसीजन ले लेते हैं ये मेरे टाइप का है, ये मेरे टाइप का नहीं है, मेरा इससे नहीं बनेगा, भाई इससे शादी कराओगे ना मम्मी तो मेरी तो इससे हमारा हमारा बस क्यों नहीं? हमारा सिंपल सा फंडा होता है, हम लोग ढल जाते हैं। अगर सामने वाला है तो ठीक है, नहीं है ढल जाएंगे, कोई वी नो हाउ टू कॉम्प्रोमाइज विद द थिंग्स। ओके, तो क्या अब जो जैसे केसेस अब आ रहे हैं हाँ, तो बॉयज को क्या इसमें सुधार नहीं आना चाहिए? क्या नहीं, बॉयज वो को नहीं। थोड़ी सी समझना नहीं पड़ेगा कि वो- लड़कियों मतलब वो आ नहीं सकता, वो आएगा भी नहीं, लड़कों को तो टाइम ही नहीं है। सही में लड़कों को उतना टाइम नहीं है, आप लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे इस चीजों को, क्योंकि आप उस जगह में सोच ही नहीं क्या सकते। ये आप सारे बॉयज को हाँ, लेकर बोल रहे हो? हाँ। सारे बॉयज की सेम बिल्कुल, हेलो, बिल्कुल। तुम्हारा क्या कहना है? सच में सारे बॉयज की सेम थॉट होती है? देखिए, बिकॉज दो बॉयज हैं हमारे पास तो हम चाहते हैं कि देखिए, दोनों का रिएक्शन मिले हमें। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आपने दो लड़कों को लेके पूरे बॉयज समाज की सोच निकालने का फैसला हाँ, किया मैंने है। यही ट्राई किया है। एक मिनट। तो आप मनी मन में ये जानती है कि सारे लड़के एक तरह के होते हैं, हाँ सबकी थॉट प्रोसेस एक बिल्कुल, तरह की हाँ, होती है। हाँ। और मैं बता दूं, लड़के काफी सिंपल कैरेक्टर होते हैं, उनकी सोच एक तरह की होती है, एक ही तरह की वो लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, ठीक है। लड़कियां एक तरह की नहीं होती हैं, ठीक है, लड़कियां अलग अलग तरह की होती हैं। क्योंकि आप देखो बहुत सारे केस, सिर्फ सोनम रघुवंशी केस नहीं है, सारे केस उठा के देख लीजिए। वेरी किसी का पति मर्चेंट नेवी में था, किसी का पति बॉडी बिल्डर था, कोई किसी सुसाइड का कर लिया। पति कोई आईटी में था। हाँ। तो मतलब लड़कियां क्या चाहती हैं ये कोई नहीं जानता। इनफैक्ट पुराणों में लिखा गया है कि स्त्री का चरित्र जो होता है वो कोई जज नहीं कर सकता, तो हम भी जज नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो एक अलग, अगर मैं बोलूं कि मेरी वाली अलग है तो वो है अलग, बिल्कुल वो अलग है, क्योंकि लड़कियां एक तरह की होती ही नहीं है, सब अलग अलग होती है। किसको क्या चाहिए, जब ऋतिक रोशन की बीवी उसको छोड़ सकती है तो किसी की बीवी भी किसी को छोड़ सकती है। युवराज चहल बहुत है, चहल है, हार्दिक नहीं, पांड्या है। चहल फिर भी लुक वाइज, अगर आप एक फर्स्ट हाँ। क्राइटेरिया होता है लुक, ठीक है। ऋतिक ऋतिक रोशन रोशन is द a ग्रीक Greek गॉड, god, ग्रीक ठीक है। गॉड। उसकी पत्नी ने उसको छोड़ दिया, पैसे पे आओ, ठीक है, पैसे का देख लो, उसके अरे पास वो- पैसा भी था। एक वो छोड़ता प्लीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे इनका सवाल था कि क्या लड़के किसी का कैरेक्टर जज नहीं, One line, लड़कियों का कैरेक्टर जज नहीं कर पाते जिसके साथ वो रिलेशन में जाना चाहते हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ बॉयज आर वेरी सिंपल कैरेक्टर, वो सबको सीधा और एक ही तरह का जैसे देखते हैं वैसे समझते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि हर लड़की एक तरह की नहीं होती है, ये लड़कों के दिमाग के लेवल की ऊपर की बात है कि कौन सी लड़की क्या सोच रही है, अंदर अंदर उसे क्या चल रहा है, वो लड़का कभी जज नहीं कर सकता। जो वो देखता है वही बिलीव करता वही है, believe और करता वही है। वो सोचता है। किसकी बीवी किस बात पे गुस्सा हो जाएगी, अभी क्या सही है 2 मिनट बाद क्या हो जाएगा, वो लड़का कभी जज ही नहीं कर पाता। उसको लगता है कि सब सही चल रहा है, 2 मिनट बाद बीवी उठा के झाड़ू मार देगी। ठीक है, तो हमें दोनों ही बॉयज से सिमिलर आंसर मिला है कि एक्चुअली में लड़के इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, उनको जो दिखता है वो उसी पर बिलीव करते हैं। इंटरनल जितना लड़कियां सोच पाती हैं लड़के नहीं सोच पाते। मोस्टली लोग एग्री कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं, ये लड़कियों के बारे में नहीं है, बट हमें जानना है कि लड़के क्या सोचते हैं। तो दोनों का आंसर सेम था। जैसा कि फिर से मेरा दूसरा क्वेश्चन सेम रिलेटेड ही है कि जब राजा रघुवंशी को ऊपर जाकर, जब वो जो भी थे मर्डरर, जो वो जा रहे थे जब लेकर मारने के लिए, तो वो जो बॉयज थे ना उन्होंने भी ये बात बोली कि बहुत इनोसेंट है, नहीं मारते हैं, बट उसकी वाइफ ने बोला मार दो, ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो हमें न्यूज के थ्रू मिल रहा है। तो मतलब वो खुद इतना इनोसेंट था, और जो वहां के बंदे थे उन्होंने ये बात नोटिस की। और तो क्या लड़कों को इतना, अब आज के जमाने को आप प्लीज कनेक्ट करके बताइए कि क्या सच में लड़कों को इतना इनोसेंट होना ठीक है, या फिर नो मीन्स नो वाला कॉन्सेप्ट उनके लाइफ में ही नहीं आता कि ठीक है, मतलब इतना कुछ उसके आसपास हो रहा था, उसकी वाइफ कर रही थी, इतना इनोसेंट या फिर डम्ब कह लो, इतना होना चाहिए लड़कों को। और अगर है तो इसको लड़कियां किस नजरिए से या दुनिया किस नजर, तो ऐसे तो 100 सोनम पैदा हो जाएंगे अगर आपका नेचर यही रहा तो। बात डम की नहीं है, वही बात है ना, सिंप्लिसिटी वाली बात। बात डमनेस की नहीं है, इंसान है। बात सिंप्लिसिटी की है।
बहुत ज्यादा समय। वो जब 4 लड़के वहां पे साथ में थे, उसके 3 लड़के और साथ में थे, तो लड़कों को एक खासियत होती है, ना चाहते हुए भी नॉन स्पोकन बॉन्ड बनता है। तो वी ट्रस्ट ईच अदर बॉयज, ठीक है। अगर कोई सामने लड़का खड़ा है और हमें वही बात है, इन सिंपल करेक्टर, हमें सामने वाले की इंटेंशन नहीं पता हो, कौन किस बात को, क्या बात को लेके बना के बैठा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वी डोंट जज दोस थिंग्स। हम जो चल रहा है वी ट्राई टू लिव ऑन दैट। बट क्या चेंजेस नहीं होने चाहिए? नहीं आ या सकते, आप लोग वो नहीं आ आप सकते। आने वाले टाइम के साथ भी लड़के आपको अरे वो अपने आप को टाइम नहीं आने मिलेंगे? आने वाले टाइम में अगर ये केसेस बढ़ते रहेंगे तो फिर वही होगा, जब लड़कों को सिंपल बोला जाएगा वो प्ले बॉय है, या वो हार्ट ब्रेकर है, या वो छिछोरा है। यही होगा लड़कों के साथ, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा अगर ये केस बढ़ते चले जाएंगे। और वही बात है कि अब ये समझना पड़ेगा कि नव शादी वाला जो फंडा आता है, या जो सोनम ने जो कुछ भी किया, आई डोंट नो वहाँ की इतनी सच्चाई है क्या है, accused, उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लड़कों ने भी कर लिया है, एज पर द न्यूज, आई डोंट नो बट एज पर द न्यूज एवरीथिंग इज बीन एक्सेप्टेड बाय द अक्यूज, हिंदी प्लीज। ठीक है। बट वही फंडा है कि लड़के अगर 4 लड़कों को सामने देख लेंगे तो भरोसा अपना गिर जाए। पर उसने जब चिल्लाया होगा कि मार दो इसे, तो हो सकता है कि उसके लास्ट मोमेंट उसको पता हो कि अब कहानी खत्म है, वही एक्सेप्टेड, वो भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप ये कहना चाहते हो कि कोई बदलाव नहीं आएगा? मैं आपको बताता हूँ, बहुत आप छोटा, लोग थोड़े भी बहुत और टाइम, ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना बहुत, चाहोगे रिश्तों के लिए? वही बात है, हम हमारी जिंदगी में प्रैक्टिकलिटी इतनी होती है, हमारे रिश्तों में टाइम नहीं होता है। मतलब एक चीज बॉयज और को समझो, बस रिश्तों के लिए टाइम नहीं होता, मतलब मैं ये समझी नहीं, नहीं बहुत से पॉइंट, लड़के रिलेट नहीं करेंगे इस सवाल से। वाला पॉइंट पकड़ लेना आपने, मैं गलत पॉइंट पकड़ा। मैं बता रहा हूँ। रिश्तों में टाइम नहीं होता, रिश्तों में घुसने के लिए जितना लड़कियां घुस के 4 चीजें निकालती हैं कि लड़का क्या कर रहा है, उसकी माँ क्या करेगी, उसका बहन क्या करेगी, उसका वाइफ क्या करेगी, उसके दोस्त क्या करेंगे, लड़के उतना नहीं सोचते हैं। रिश्तों की गहराइयों मतलब सिंपल है, उसकी वो सब जो सामने उसके लिए है वो उसके लिए उस टाइम में प्रायोरिटी है। सिंपल, वाइफ है, बीवी है, बीवी से बात हो जाएगी, दोस्त है, दोस्तों से बात हो जाएगी, वो प्रायोरिटी। हम लोग सामने के बाद पीछे क्या हो रहा है, बीच में साथ शादी की बात भी नहीं करते ना। हम किसी दोस्त को फोन करके बोलते हैं यार उसने ऐसा मेरे को बोल दिया, उसने ऐसा मेरे को बोल दिया, वी डोंट हैव दैट थिंग, हम लोग की बात नहीं होती। तो रिश्तों में टाइम देने का मतलब ये है कि जो हम सामने वाले लोग इस की बातें नहीं करते। बहुत सिंपलिसिटी की बात होती है कि आप सामने हो, आपसे बातचीत है, हाय हेलो बहुत बढ़िया, आपके बहुत बढ़िया, आप चले जाओगे तो ऐसा नहीं कि पीठ पीछे आपकी बात होगी, आपकी बात नहीं होगी पीठ पीछे, ना अच्छाई की नहीं होगी ना बुराई की नहीं होगी। हेलो। मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो आप लड़कों के डम होने की और ये बात कर रही हो, मैं दो मेरा कैरेक्टर में, ये मुझे हाँ, लगता है मैं कि लोगों को लगने लगा है। ठीक है, मैं नहीं, ये मैं दो कैरेक्टर का डिफरेंस बता देता हूँ, लड़का और लड़की में बता देता हूँ आपको। जिस तरह उस लड़की ने किया, ठीक है, उसने पहले शादी की, 10 दिन के बाद उसकी सुपारी दे दी, 20 लाख रुपए दे के मरवा दिया। तो डिफरेंस यही है, अगर वो कोई लड़का होता, ठीक है, और उसको शादी नहीं करनी होती, तो वो शादी नहीं करता, वो मना कर देता, ठीक है। पर इतना मतलब पॉलिटिक्स खेलना, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, किसी से शादी करना चाहते हो, तो आप मना कर देते हैं लड़के को कि भाई नहीं करनी है शादी। ऐसा नहीं लड़के गलत होते हैं, आपने कितने केस सुना हो लड़की ने शादी करने मना कर दिया, लड़के चाकू मार दिया उसको, बहुत केसेस आते हैं ऐसे, बहुत केस वो आए भी एक हुए हैं। अलग केस है, ठीक वो है। लव मैरिज में ही सुना है मैंने, लड़का एकदम सच्चा प्यार हाँ, करता है तो तो क्या बोला मैं जाएगा? मैं ऐसे केसेस बहुत कम देखे हैं। हाँ, केसेस कम देखे हैं। जनरल। मैं एक सिंपल सा डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों कैरेक्टर में। जितना उसने जिस लेवल की पॉलिटिक्स खेली, उसने पहले शादी की, और 10 दिन के बाद ही जब हनीमून पे गए, हनीमून पे भी उसने प्लान किया कि हम शिलोंग जाएंगे, शिलोंग ले जाकर उसका मर्डर करवा दिया, 20 लाख रुपए देके, जो भी किया उसने। तो वो लड़का ऐसा नहीं करता, क्योंकि लड़के इतने सिंपल होते हैं, अगर उसको नहीं करना होता तो वो नहीं करता, सिंपल सी बात है। इतनी पॉलिटिक्स लड़के खेलते हैं और इतना नहीं सोचते हैं। और रिलेशन निभाने की बात है, तो एक जो मर्द होता है वो अपने परिवार को प्रायोरिटी पे रखता है, अपनी चीजों को प्रायोरिटी पे रखता है, अपना बच्चा, अपनी बीवी, अपने माँ बाप को प्रायोरिटी पे रखता है। वो कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि हाँ ये लड़की मेरे साथ शादी करके आई है तो ये मेरे साथ ऐसा करेगी, क्योंकि उस थॉट वे में वो ज्यादा जाता ही नहीं। अगर उसको नहीं करना होता तो वो शादी ही नहीं करता, या मना कर देता, या शादी होने के बाद सीधा बोल देता कि नहीं भाई अभी मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं नहीं रहना चाहता हूँ। वो दिख जाएगा, वो शुरू से ही दिखेगा वो चीज। ठीक है, तो इनका कहना है कि लड़के सिंपल सी बात करते हैं, शादी करनी है नहीं करनी है इतना वो कैलकुलेशन नहीं करते। इसी से रिलेटेड मेरा तीसरा सवाल है। मैंने बहुत से अपने फैमिली में, अगर अपने घर की बात करूँ तो मैंने अपने घर में भी देखा है,
जैसे ही लड़के 26, 27, 28 होते हैं, उसके पहले लड़कों का फिर भी एक होता है, यार मैं ये ऐसी लड़की चाहिए वैसी लड़की चाहिए, लेकिन जैसे ही वो एक एज क्रॉस करते हैं, वो चीज कहीं ना कहीं उनके ऊपर सेल्फ डाउट आ जाता है। जैसा कि राजा रघुवंशी भी 28 साल का हो गया था, और कहीं ना कहीं उसने ये क्वेश्चन बोला था कि लड़के इंटरेस्ट नहीं है मम्मा, मैं शादी नहीं करूंगा। तो जब उसकी मम्मा ने ये चीजें क्लियर की, माँ ने क्लियर की, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं अपनी मम्मी से बोलूँ मम्मी मेरे को ये लड़का नहीं पसंद, मुझे शादी नहीं करनी, तो मैं मम्मी का ओपिनियन मेरे लिए मैटर नहीं करेगा, या मोस्टली लड़कियों के लिए मैटर नहीं करेगा, बिकॉज ये मेरे दिल से बात आई है, मेरा दिमाग ये बात कह रहा है कि मेरे टाइप का नहीं है, मैं नहीं। जब ये बात लड़के के मन में आया, लड़के ने अपने फैमिली से डिस्कस किया, उसकी माँ ने उसको श्योरिटी दे दी। तो क्या खुद के लड़कों को खुद के जो एक होता है ना सिक्स ऑफ सेंस, क्या लड़के उस पे फोकस नहीं करते, या फिर फैमिली ओरिएंटेड या ममा बॉय जो कहते हैं कि लड़के ममा बॉय होते हैं, क्या एक्चुअली में ममा बॉय होते हैं कि इतना बड़ा लाइफ का डिसीजन आपके मन ने कहा कि मुझे नहीं करनी, आपकी मम्मा ने आपको कंफर्मेशन दिया कि नहीं नहीं ठीक है लड़की बिजी है इसलिए नहीं करती, तो कहीं ना कहीं आपके दिल ने तो सही जवाब दिया था। तो क्या ममा बॉय वाली बात आप लोगों पर आती है बॉयज पर? ये आप थोड़ा गलत कंटेक्स्ट में लेके जा रहे हो इसको। मामा बॉयज वाला वर्ड हटा दो। देयर इज नथिंग कॉल्ड मामा बॉयज, देयर इज नथिंग कॉल्ड पापास बॉयज। नहीं, हाँ देयर इज बताइए। नथिंग कॉल्ड मामा बॉयज, देयर इज नथिंग कॉल्ड पापास बॉयज। हाँ वही बात है कि जो मैं वही ऑडियो वर्ड को दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ, हम लोग ज्यादा सोचते नहीं। मम्मा से बात हुई, हमें एक बार नहीं, हमने नहीं, डाउट नहीं सेल्फ नहीं, डाउट। इसमें क्लियर मैं है ये कि बोलना आप चाहूंगा, एक ये मिनट बोलना मेरे को चाहूंगा। सवाल एक मिनट रिपीट करने दो। आपके मन में क्वेश्चन आया कि मैं नहीं मैं करूंगा, वही आप बात बोल उसी में आ रहा हूँ, लेट उसी मी का आंसर कर कंप्लीट रहा हूँ। फर्स्ट, क्योंकि सेम डायरेक्शन में बार बार आंसर नहीं मैं तो वही कंफ्यूजिंग हो नहीं जाएगा। नहीं कंफ्यूजन उसी का। आपके मन में आया कि आप शादी नहीं करोगे, राइट? आपने सेकंड पर्सन से पूछा कि मेरा मन, मुझे नहीं लगता इससे शादी करनी चाहिए, सेकंड पर्सन ने आपको बोला कि करना चाहिए, ठीक? यहाँ सेकंड पर्सन मतलब माँ। सेम चीज लड़की है, लड़की के मन में आया मुझे शादी नहीं करनी, वो अपनी मम्मा से कंफर्मेशन नहीं लेगी, वो अपनी मम्मा को अपना डिसीजन सुनाएगी। बट बॉयज के साथ ऐसा नहीं होता। मैं बॉयज के बहुत रिस्पेक्टिव वे में बोल रही हूँ कि बॉयज को कहते भी है ना, लड़कियां पापा की लाडली होती हैं, माँ बच्चे जो बॉयज होते हैं वो माँ के लाडले होते हैं। तो क्या ये मम्मा बॉय वाला नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं, आज भी मम्मा चल बाय रहा है? वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें दो सिनेरियो हो सकता हाँ। है। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो रिस्पेक्ट करके बात को मान लेते हैं, एक जो होते हैं जो अपने बात पे अड़ी करते हैं कि नहीं करना है तो नहीं करना है। ठीक है। तो इसमें जैसे राजा रघुवंशी था, वो उस कैरेक्टर का होगा जो जैसे उसके माँ बाप ने बोल दिया कि नहीं भाई अच्छी लड़की है, तुम रहोगे साथ। जैसे होता है ना, कई बार आप पहले बार बात करते हो, अरेंज मैरिज में अक्सर होता है कि आप एक दो बार मिले, बात की, आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, तो एक सेल्फ डाउट जनरेट हुआ कि भाई हो सकता है ये लड़की मेरी टाइप की नहीं है। ठीक है। जैसे लड़कों के लिए आप जैसे बात बोल रहे हो, ये बहुत लाइट वे में हो गया हाँ। ना, लेकिन लड़कियां ऐसी चीजों को बिंग गर्ल मैं ये बात बोल सकती हूँ कि मेरे मन में आया ना, तो किसी भी नहीं, लड़की के वो लिए दोनों जनरल में नहीं होता है, होता। वो ऐसी बात नहीं है, वो हर इंसान में होता है। एक डाउट का जो पॉइंट क्राइटेरिया है उसपे एक Stop. ये जो होता है ना, ये किसी चीज पे एग्री करना और डिसएग्री करके अपने पॉइंट पे अड़ी रहना, वो लड़के लड़की की बात नहीं है, वो इंसान का नेचर होता है। वो दो तरह के इंसान होते हैं, हर कैटेगरी में, लड़के लड़के में दोनों में होते हैं। ठीक है। तो जैसे वो था, उसने बोला कि भाई मेरे को पसंद नहीं आ रही, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो उसकी मम्मी ने या फिर पापा ने जो जिसने भी समझाया होगा कि एक बार मिलो, दो बार मिलो, हम मिले हैं, हमें लग रहा है कि हो जाएगा, तुम करो, हो जाएगा, तो वो सोचा होगा कि ठीक है भाई, हो सकता है कि एक दो बार मिलाऊं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मम्मी पापा बोल रहे हैं, एक रिस्पेक्ट भी होता है, माँ बाप की रिस्पेक्ट भी होती है कि हाँ चलो। बहुत लोग ओपन वॉइस में रिबेल नहीं कर पाते ना, रिबेलियस नेचर नहीं होता है बहुत लोगों का। बहुत लोगों का रिबेलियस नेचर होता है कि नहीं, मेरे को नहीं करना है तो नहीं करना है, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। मतलब जैसा कि मोस्टली हाँ, लड़कियों में होता है। वो एक कॉमन चीज है, वो ये नहीं है कि आप ये बोलो कि नहीं वो मामा बॉय था, ये नहीं होता है। वो नेचर एक पर्सनल नेचर की बात है, वो कि मैं रिबेलियस नेचर का हूँ या नहीं हूँ, वो दोनों कैटेगरी में होता है, वो लड़कों में भी होता है, लड़कियों में भी तो होता है। लड़कों में कम होता है रिलीजियस नेचर, क्योंकि हमारे पास नहीं, होते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैंने देखा है कुछ लड़के हाँ, रिबेलियस नेचर कुछ के होते हैं, मतलब मना नहीं कर कुछ रहा हूँ, लड़के लेकिन नहीं होते, वो डिपेंड करता है वो किस तरह के इन्वायरमेंट में कैसे हैं। तो क्या जो ये क्वेश्चन बोल रहे हो ये डिपेंड करता है, तो क्या जो एज होता है, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे पैनिक हो जाते हैं लड़के, ओ मैं तो 28 29 का हो गया, शादी होगी नहीं होगी। हाँ, होता है, ये ये आता होता है, है जैसे लड़कों में। जैसे बहुत बार होता है कि आपकी एक एज है। नहीं अब इसमें रीजन क्या है ना, लड़कों को पैनिक होने की सिचुएशन क्या होता है कि हमारा ये जो चार लोग बोलते हैं ना, चार लोग क्या कहेंगे,
वो 4 लोग पैनिक सिचुएशन है। अच्छा। नहीं वो- नहीं, वो एक एक एज होता है जब आप बहुत सारे फिल्टर लेके अपने साथ घूमते नहीं, हो। हाँ, लड़की वही सुंदर बता- होनी चाहिए, लड़की लंबी होनी चाहिए, लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़की वैसी होनी चाहिए। जब एक एज निकलती जाती है और आपको रिजेक्शन मिलता है, ठीक है, कुछ लड़कियां आपको पसंद नहीं आती हैं, कुछ लड़कियां आपको रिजेक्ट कर देती हैं जो आपके फिल्टर क्राइटेरिया में फिट बैठती हैं, ठीक है। और फिर एज आपकी बढ़ती जाती है सोसाइटी में, फिर लोग आपके सोसाइटी में, दोस्तों हाँ, की शादी हो रही है, वही मैं आपके बता सारे रहा दोस्त हूँ। मैरिड हो गए, आप अनमैरिड हो, तो आपको लगता है कि ठीक है यार, एक फिल्टर निकालते हो पहले, फिर 2 फिल्टर निकालते हो, फिर 3 निकालते हो, फिर लगता है कि चलो ठीक है, लड़की है, चलो ठीक है, कर लेते हैं। तो वो चीजें होती हैं। ये इसमें एक एज फैक्टर प्लस सोसाइटी का फैक्टर बहुत मैटर करता है। कई बार तो देखो, कई बार लड़कों की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि व्हेन दे गेट मैरिड दे हैव टू बी अपने पाँव पे खड़े हो। सबसे बड़ी प्रायोरिटी लड़कों की ये होती है कि वो इतना अर्न कर रहे हो कि अपने साथ साथ जो उसके साथ आने वाली है उसका भी जीवन निर्वाह या डेली नीड्स कंप्लीट कर सके, वो मस्ट प्रायोरिटी होती ही होती है। इसीलिए एक बार जब वो एज निकल लगती है तो उनके फिल्टर इसलिए लिस्ट बनती है पहले, वो तो उस एज में लिस्ट बनती है कि जब हमारा माइंडसेट होता है, लोगों का माइंडसेट चल रहा है, टीनेजर से निकले होते हैं, कॉलेज पास आउट हो रहा होता है, नई जॉब लगी होती है। तो कई बार मैंने नोटिस किया वो जहाँ पे मतलब पीपल हु हैव गुड सैलरी पैकेज, उनकी 25 साल के साथ शादी हो जाती है, बट हु फेस स्ट्रगल इन देयर लाइफ, वो कई बार लेट जाते हैं। या फिर जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू होते हैं या बहुत ज्यादा डीप डाइव होते हैं वो हमेशा लेट करते हैं शादी। ये लड़कों में होता है, बट उनका मेन फोकस होता है कि दे शुड हैव एटलीस्ट दैट मच बैकअप या अर्निंग्स की सबका निर्वाह एक साथ किया जा सके। तो मेरा एक सवाल है, बहुत छोटे में ही आंसर चाहिए होगा मुझे। जैसे आप लोग बोलो कि हाँ, जब हमारा एज क्रॉस होता है तो हम फिल्टर हटाना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या ये उस फिल्टर का पार्ट होता है जहां पर आपको सेंसेस आ रहे होते हैं कि ये अच्छी तो नहीं है, लेकिन क्या आप वही फिल्टर में वो अपनी अपनी जो गर्ड्स होता है ना, जो हम कहते हैं यार ये फीलिंग मेरी तो सही है, वो फिल्टर, वो गर्ड्स फीलिंग या वो सिक्स ऑफ सेंस को भी आप फिल्टर कर देते हो? नहीं, आप देखो, जो राजा रघुवंशी जो है फिल्टर आउट जो अपनी माँ से किया था कि ज्यादा बात नहीं कर रही है, मुझे लगता नहीं उसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं है। उसका फिल्टर ये था, उसने कभी ये नहीं बोला था कि लड़की लड़की अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका फिल्टर आउट क्वेश्चन ये था कि लड़की मुझे पसंद कर रही कि नहीं कर रही नहीं, है। उसने ये बोला था कि उस मुझे नहीं लगता शादी करनी चाहिए। नहीं, उसने मुझे बोला कि शी आप शी इज नॉट देखना। इंटरेस्टेड इन मैरिज, हाँ, तो उसने मुझे ये नहीं था। लगता कि शादी होनी चाहिए हमारी। वो पूरा लाइन उसकी ये थी कि वो शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे तो शादी होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि उसको लगा था कि वो शी इज नॉट टॉकिंग, वो लड़का तो मेरा इंटरेस्टेड था। सवाल यही है अरे कि कंप्लीट तो करने दो। हाँ, कि उसने ये बोला था कि लड़की इंटरेस्टेड नहीं है, ये शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तब लड़की माँ ने बात करके बोला कि लड़की काम में बिजी है, वो बात कर लेगी। उस दिन से जो बात चालू होगी ना, लड़के का सेटल डाउन खत्म हो। तो आप ये कह रहे हो कि वो 28 का था, मतलब उसने ये बात फिल्टर नहीं की। ये एक्चुअली में अगर वो 25 का भी होता और लड़की उसको इग्नोर कर रही तभी होती, सेम बात बोली। let me complete। हाँ। और अगर वो 25 साल का है और वेल सेटल्ड है, और लड़की उसको जो अभी डाउट है, उसको 28 एज में डाउट है, वो 25 के एज में डाउट होता, तो भी वो सेम सेम क्वेश्चन होता अगर आई डोंट थिंक सो। मैं वही बात हो रहा, लड़कों की थिंकिंग ऐसी ही होती है। माइट बी वो लड़के उन्होंने एग्री कभी- करते हो, कभी- मुझे नहीं 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 लगता। नहीं, वो चेंज नहीं होता। वो change नहीं होता। 25 में रहता, चाहे 26, 27, 28, वो क्योंकि वो अभी इस एज में नहीं था कि उसको लड़कियों कमी होती है। अभी तो एज है, मतलब नहीं, लड़के 28 में नहीं पहले नहीं होते नहीं, हैं, होता। वर्जन तो ऑफ नहीं एक्सपीरियंस है। नहीं, वो समय चला गया जब 28 में जो एक वेल अर्न पैकेज पे बंदा होता है। आजकल तो 30 के बाद 31, 32 ईयर में भी लोग शादी कर रहे हैं। जब तक आजकल तो एक ये क्राइटेरिया कि जब तक लोग देख रहे हैं कि जब तक मेरे को मेरे मन मुताबिक लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा, मैं शादी नहीं करूंगा। बहुत सारे सिनेरियोज में है जहाँ पे लोग लड़की ढूंढते हैं, लव मैरिज का ट्राई करते हैं, कोई मिल जाए, मेरी कलीग हो, कोई मिल जाए, ऐसे लोग प्रीफर करते हैं शादी करना। लेकिन जहाँ अरेंज मैरिज की बात आती है, वहाँ ये सब क्राइटेरिया आते हैं कि हाँ, मैंने बात की समझ में, पर पेरेंट्स अगर एग्री कर रहे हैं तो आपको अरेंज मैरिज करना है, तो लोग एग्री कर जाते हैं कि ठीक उसमें है, एक parents सब उसमें करते हैं। मैटर नहीं करेगी, वो चाहे 24 में होता है चाहे 28 में होता है। क्योंकि अगर वो- क्वेश्चन उसका यही होता है कि लड़की इज नॉट टॉकिंग टू मी, शी माइट बी नॉट इंटरेस्टेड, जस्ट प्लीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। और शी माइट बी नॉट इंटरेस्टेड, तो हो सकता है शादी नहीं होनी चाहिए। तो उसकी माँ ने बोला था कि कहाँ पे बिजी है, बात कर लेगी। लड़की ने बात करनी शुरू कर दी। नाउ अगर लड़की के मन में ये डाउट होता है, अगर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लड़की, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ शादी करने में, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ शादी करने में, भले लड़के दोबारा बात करनी शुरू कर देती, पर वो लड़का अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो शादी नहीं करता। अगर उसकी मम्मा ने बात नहीं करती, क्वेश्चन उसका यही था कि लड़की बात नहीं कर रही है मेरे से।
ठीक है, तो अभी तक के सिनेरियो में इन लोगों ने ये बातें बोली हैं। इससे एक लास्ट क्वेश्चन मेरा पूछना है कि इन्होंने बोला कि हम इतना नहीं सोचते हैं, या फिर हम मम्मा बॉय भी नहीं हैं, हम बहुत क्लियर होते हैं, हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करते। बट जब बॉयज के करियर की बात हो या एजुकेशन की बात हो या किस फील्ड में उनको जाना है, मैंने हमेशा देखा है कि वो डिसीजन ले लेते हैं, एंड वो तब परमिशन नहीं ले रहे होते हैं, या मम्मा बॉय वाली बात जैसे कि इन्होंने भी एग्री नहीं किया कि नहीं मुझे इंजीनियर बनना है, नहीं मुझे इस लाइन में जाना है, मुझे उस लाइन में जाना है। वो बिल्कुल खुलकर डिसीजन लेते हैं, एंड किसी भी परिस्थिति में, घर की परिस्थिति अच्छी हो बुरी हो, वो अपने जॉब के लिए, अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा ओरिएंटेड होते हैं, और वो अपने गर्ल्स के हिसाब से चलते हैं। तो शादी के टाइम पर आप लोग बहुत ज्यादा जब जहाँ पर आपको मन, बहुत से ऐसे केसेस भी होते हैं हम शादी नहीं करना चाहते लेकिन हम कर लेते हैं फैमिली प्रेशर में एंड ऑल। तो ये दोनों में इतने डिफरेंसेस क्यों आ जाते हैं? क्या जॉब एंड ऑल ये प्रायोरिटी है, या आपका सेल्फ लव जो होता है? जो मुझे लगता है कि बॉयज सेल्फ लव कम करते हैं, गर्ल्स ज्यादा, खुद पे ज्यादा, खुद को पहले करती हैं। अच्छा मैं इससे शादी करूंगी तो खुश रहूंगी, इसके साथ रहूंगी तो, जैसा बॉय गर्ल्स के लिए भी, अरे रिच पर्सन चाहिए, इसको न्यूयॉर्क जाना है, इसको ये जाना है। लड़कियां कहीं ना कहीं, दिस इज वेरी फैक्ट, माइट बी कि गर्ल्स एक्सेप्ट ना करें, लड़कियां थोड़ी वेल सेटल्ड लाइफ चाहती हैं, लड़के वेल सेटल्ड जॉब चाहते हैं। तो क्या नहीं लगता कि लड़कों को भी अपनी लाइफ पे उतना ही फोकस करना चाहिए जितना वो अपने करियर को प्रायोरिटी पे रखते हैं? नहीं, वो दोनों देखिए अलग चीजें हैं। कैरियर एक अलग चीज है और शादी एक अलग चीज है। तो कैरियर पे वो इनिशियल फोकस इसलिए है क्योंकि उनको उससे लाइफ टाइम अपने घर को चलाना है, अपने माँ बाप को चलाना है। वो अर्न नहीं करेंगे तो अपना घर कैसे, क्योंकि ये तो इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लड़का पैदा होता है तो इनिशियली उसके ठप्पा लग वो जाता है। ठप्पा लग जाता है कि भाई घर की जिम्मेदारी लेनी है और अब आगे चल के तुम्हें जॉब करनी है। कोई ऐसा लड़का आपको नहीं मिलेगा जो जिसको बोल दिया जाए कि नहीं तुम्हें जॉब नहीं करनी है, तुम घर पे भी रहोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है। लड़कों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो पैदा होते ही जब उसके सेंसेस काम करने लगते हैं तो उसको पता चल जाता है कि भाई मेरे को चलाएंगे। फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट क्लास में उसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे वो तो आजकल लड़कियों तो का, पर ये जो शादी वाली बात हाँ। है मैं ये मैं बोलना जिस चाहूंगा। सेल्फ लव, मतलब self- जो लड़कियां सेल्फ लव करती हैं, लड़कों को सेल्फ लव का टाइम क्या नहीं सीखना नहीं चाहिए? आज के जमाने में जो इतनी चीजें, हो कोई भी सकता रिश्ते है, ट्रस्ट वाले हो नहीं। सकता है। बात नहीं बोल रही हाँ। है। तो वो कैरियर की चीज ये हो गई। दूसरी आप बोल रही हैं शादी वाली बात में उतने सीरियस नहीं होते। नहीं सीरियस होते हैं। सेल्फ लव, सेल्फ लव मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि लड़के जॉब के लिए बहुत ओरिएंटेड होते हैं, है ना? लड़कियां शादी के लिए, मेरे को एक सेल्फ लव के लिए हम सोचते हैं ना कि हमारी लाइफ, शादी लड़की सेल्फ खुद लव ही नहीं होता है। शादी एक शादी, सबसे पहले शादी नहीं इट्स होते नॉट अबाउट शादी। self मतलब खुद के लड़के लिए time। सेल्फ लव नहीं खुद के करते। लिए लड़कों के लिए टाइम होता है। सेल्फ लव होता है, क्यों नहीं होता है? लड़के खुद के लिए टाइम निकालते हैं। ऐसा किसने बोला लड़के खुद के लिए टाइम नहीं निकालते? एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं सोचते कहीं ना किस कहीं। मुझे पॉइंट पे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि जॉब हो गई, ठीक है, आप उसके लिए हर एक चीज आपके लिए सेकेंडरी हो जाती है, प्राइमरी आपकी लड़के जॉब हर है। चीज के लिए सोचते हैं। जॉब के लिए भी सोचते हैं, अपने दोस्तों के साथ टाइम निकालने के लिए भी सोचते हैं, खुद के लिए भी टाइम निकालते हैं। उनको फैमिली के लिए भी सोचना होता है, फैमिली के लिए भी टाइम निकालते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि लड़के किसी एक फील्ड में नहीं सोच रहे, वो सारी फील्ड में सोचते हैं। सब एक साथ सोच रहे होता है। मेरा मैं राइट मैंने उसके दिमाग में एक पिक्चर होती है कि मुझे कैसी लड़की चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ जो फिल्टर की आप बात करो, फिल्टर कहाँ से आता है? फिल्टर वही तो है। वो वही तो, जैसे आप पहले कॉलेज पास आउट होते हो, आपकी जॉब लगती है, तो आप लड़की, आप जाते हो ऑफिस या फिर कहीं से रिश्ता आता है, तो आप बोलते हो ना कि लड़की में मुझे ये चीजें चाहिए। तो वो कहाँ से आता है? वो वही तो है। लड़का सोच सोच के रखता है अपने दिमाग में। एक पिक्चर होती है कि नहीं मेरे को जो वाइफ चाहिए वो ऐसी चाहिए, वो ऐसी हाँ। हमारे दिखनी पिक्चर चाहिए। में हमारी पिक्चर में लड़की की शक्ल वकल वाला नहीं हिसाब से शक्ल पर की बात नहीं, मैं गट फीलिंग वाली बात करती हूँ, ओनली गट फीलिंग। एक मिनट, तो आप जो बोल रहे हो कि लड़के इंजीनियरिंग करनी है तो वो सोच के रखते हैं कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है। नहीं मैं नहीं, हाँ। आप क्लियर देखो, मुझे आपको क्या करना है, करियर पार्ट पे बोलूं, अगर आपको या आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी रहती है, यू आर वेरी क्लियर ना कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, इसके बाद मुझे कॉलेज से निकलना है, तो आई डोंट हैव टाइम कि मैं ये करूँ वो करूँ, मेरे को ये जॉब करना है, ये पैकेज पाना है, ब्ला 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 ब्ला। जब आपकी शादी की बात होती है, डजेंट मैटर वो लड़की पसंद है नहीं पसंद है, ये टॉपिक ही नहीं है। जब आप एक दूसरे फेज में जाते हो तो भी आप बहुत सी चीजें लेकर जाते हो
बट मेरा कहना है कि क्या लड़के, जैसे हनीमून की ही बात किया जाए, अगर इस केस से रिलेट करो, ऐसे 100 एग्जाम्पल है, बट बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा। जैसे कि हनीमून पर जाना है, ठीक है, वहां पर भी फैमिली ने बोला क्यों कि बहुत सी चीजें थी, अभी नहीं जाना चाहिए या ये वो, तो वहां पर भी आपकी जब जब सेल्फ लव या सेल्फ चीजों का होता है, नहीं, तो सेल्फ लव वर्ड गलत है, सेल्फ लव वर्ड यूज ही नहीं होना चाहिए, सेल्फ लव का क्वेश्चन ही नहीं है ये। मुझे क्योंकि लगता है आप सेल्फ लव नहीं, आप ये बोलना चाहती हैं कि जब आप अपने करियर के लिए इतना स्ट्रिक्ट हो, अपने गोल्स आपके क्लियर है कि मुझे क्या करना है, तो अदर डिसीजन में आपके गोल क्लियर क्यों नहीं है, ये क्वेश्चन गट्स फीलिंग का, करियर में आपको गट्स फीलिंग का गट्स फीलिंग नहीं होता है, किसी का करियर में गट्स फीलिंग नहीं होता है। मेरे को पायलट बनना है तो मेरी गट्स फीलिंग में पायलट बनना, ऐसा नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल वो होता है। नहीं, कभी नहीं होता है, ये ऐसा होता ही नहीं है। जब मैक्सिमम जो हम लोग की जनरेशन है उसमें हमने डिसाइड नहीं किया है कि हमें इंजीनियर बनना है या फिर इनको पायलट बनना है, वो ये मैक्सिमम जो मिडिल क्लास होता है वो माँ बाप डिसाइड करते हैं कि भाई तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है। तो जो माँ बाप ने डिसाइड किया है वही हमने पढ़ा है, उसी चीज में हम चले गए, उसी में जॉब लग गई तो हम जॉब कर रहे हैं। आप बहुत सारे दोनों ने ये खुद का डिसीजन लिया अपने करियर में, और नहीं हो सकता है नहीं, अपने कुछ नहीं parents से होंगे, वो इनिशियल उसी में चले गए उसे, तो वो अब उसी में चले गए तो वो बन गया कि भाई अब ये करना है तो यही करना पड़ेगा, तो वो नए माइंडसेट की, हाँ चलो ठीक है मेरे को यही करना, मैं यही करूंगा, ऐसा नहीं। 90% लड़के आज की दुनिया में क्रिकेटर बनना चाहते हैं। हाँ। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, ये भी कहीं ना कहीं कुछ बनना सारे चाह रहा है, क्रिकेटर बनना ठीक चाहते है, लेकिन नहीं खेलने दिया गया, घर वालों को नहीं खेलने दिया तो क्रिकेटर नहीं बने। ठीक है, आज के टाइम में ऐसा नहीं है, 3 इडियट के बाद पूरी सीन बदल गया है। हम आज के टाइम में कॉलेज में लड़के फोटो खींचते हुए कैमरा मैन फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, हमारे टाइम में नहीं था। ठीक है, तो हर जनरेशन के अलग, अभी आज की जो जनरेशन है उसमें आप बोल सकते हैं कि वो लोग अपनी चीजें खुद डिसाइड करते हैं। हमारी जनरेशन में ऐसा नहीं था, जो माँ बाप डिसाइड करते थे कि भाई तुम्हें बायो लेके पढ़ना है तो तुम्हें बायो लेके पढ़ना है, तुम्हें मैथ लेके पढ़ना है तो मैथ लेके पढ़ना है। ठीक है, तो वो हमने डिसाइड नहीं किया है, ठीक है, वो माँ बाप डिसाइड करते थे। और ये जो लोग देखेंगे वो हमारी जो मिलेनियल वाली जनरेशन मिलेनियल है ना, तो वो जनरेशन से एग्री कर जाएंगे कि हमारे माँ बाप ने डिसाइड किया कि हमें क्या बनना है, वो हमने डिसाइड नहीं किया। ठीक है, हैं। उसी तरह जब शादी की बात आती है तो हम हमारे मन में एक फिल्टर रहता है, ठीक है, लेकिन वो फिल्टर हम बताते हैं, लड़की आई अब माँ बाप ने बोला नहीं नहीं ठीक है कर लो कर लो कर लो, तो वहां भी हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि चलो ठीक है माँ बाप बोल रहे हैं। क्योंकि हम देखिए कहीं ना कहीं मैं बता दूं एक चीज, लड़कियां अपने परिवार से अलग होने का गर्व रखती हैं। ठीक है, वो लड़कियां अपने परिवार से अलग होने का गर्व रखती हैं, वो हो भी जाती हैं, वो भाग जाएंगी घर छोड़ के। पर लड़का कहीं ना कहीं अपने परिवार से अलग होने का गर्व कभी नहीं रखता, मैं लिख के दे सकता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि लड़कियां अगर डिसीजन लेती हैं कि मुझे इससे शादी नहीं करनी, उसके माँ बाप 100 बार बोल समझा ले, लड़की अपने बात पे रहे। डिसीजन फैक्टर में मैं बोल दूं कि जो लड़के होते हैं वो ज्यादा इमोशनली मतलब अपने फैमिली से अटैच होते हैं, क्योंकि वो माइंडसेट कभी रहा ही नहीं ना। लड़कों को कभी ये बताया नहीं गया कि तुम एक दिन शादी करके मायका छोड़ के चले जाओगे। लड़कियों को वो बचपन से सिखाया गया, वो माइंडसेट होता है हमें लड़के बचपन से का। वही सिखाया गया, तुम जॉब हमारे घर ये नहीं है। अब इंडियन कल्चर में क्या बताया जाता है कि बेटा ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर तुम्हारे पति का घर है, तो वो मेंटालिटी है बचपन से लड़कियों को छोड़ने की आदत है। छोड़ने की आदत है। और लड़कों का सिखाते बचपन से अच्छी जॉब। वेरी यूनिक कि भैया लड़कियों को पहले से बोला जाता है तुम्हारा घर दूसरा है, लड़कियों का माइंड में ये रहता है कि भाई हम नहीं छोड़ सकते और हमें लड़कों फैमिली को के लेकर लड़कों चलना के है। माइंड में यही होता है स्टार्टिंग से, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं करोगे तो अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। अच्छी जॉब नहीं मिलेगी और नहीं, और बचपन से ही सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों हाँ। के ऊपर डाली जाती है कि तुम्हें घर की जिम्मेदारी उठानी है, तुम आगे जाके पढ़ोगे लिखोगे अच्छी जॉब करोगे तभी एक अच्छा लाइफ गुजारोगे, अपनी वाइफ को अच्छे से रखोगे, हमें अच्छे से रखोगे, माँ बाप का भार उठा पाओगे, फैमिली अच्छे से चला पाओगे, तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कों के अंदर हमेशा रहती है। तो ठीक है, लास्ट मैं इनसे एक सजेशन लेना चाहूंगी सभी के लिए कि जो ये केस हुए या आगे कैसे होंगे हमें नहीं पता, और पीछे भी हो चुके हैं, तो इसके लिए ऐसे लड़कियों के लिए बहुत से पॉडकास्ट हैं या बहुत सी चीजें, मैं बॉयज की तरफ से चाहती हूँ, आप लोग क्या सजेस्ट कि क्या ये चीजें चलती रहेंगी या बॉयज में कुछ इम्प्रूवमेंट मैं चाहिए? बस एक चीज बोलना चाहता हूँ, इस सोसाइटी में ये नहीं बताया गया कभी कि मैरिज इज ऑप्शनल, मैरिज इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, तो ये सोसाइटी में क्योंकि आप शादी नहीं करोगे तो समाज आपसे सवाल पूछेगा, चार बगल की आंटियां पूछेंगे अरे इनके लड़के का बाल झड़ गया शादी नहीं हो रही है, तो क्या कुछ नहीं है क्या? नहीं, छोड़ दो उनको, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपको अपने मन मुताबिक लड़की नहीं मिलती है, तो ऑलवेज मैरिज इज ऑप्शनल, आप अकेले लाइफ गुजार सकते हो यार। गुड गुड वर्ल्ड टू ट्रैवल, आप अपना टाइम गुजारो, घूमो फिरो, cricket एंजॉय करो, क्रिकेट खेलो, अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करो। एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने पे ही आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। सिर्फ शादी करना
घर वालों के लिए, सोसाइटी के लिए कि हाँ मैं शादी कर लिया हूँ, अब कोई पड़ोसी नहीं बोलेगा, ये बोलेगा, और आपका लाइफ पार्टनर उस तरह का नहीं है, तो आपकी लाइफ हेल बन सकती है दोस्त। मत करो शादी, कोई दिक्कत नहीं, जब तक आपको अपना मनपसंद लाइफ पार्टनर नहीं मिलता है, शादी मत करो। लो जी, ये चीजें बॉयज की ही तरफ से आई है और हमें भी लगता है अब इतना फोर्स नहीं होना चाहिए ना लड़कों पर ना लड़कियों पर। और प्लीज ये बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है, इस तरीके से इतना आप क्या कहते हैं कि लोगों का ट्रस्ट तोड़ रहे हो, लोगों में सच में डर हो रहा है। हम आज ने ये बात कर रहे हैं, लेकिन कल के दिन हमारी बच्चा, हमारा भी लड़का है, हमारी भी लड़की कल के दिन जाएगी तो कहीं ना कहीं हम इस केस से रिलेट करेंगे, यार ये लड़की, बिकॉज आने वाले टाइम में हम विश्वास नहीं कर सकते ना। जब आपके बच्चों की बात आती है तो आप पुरानी चीजों से आप जोड़ते हो। हमारे पेरेंट्स के टाइम पर इतना ब्यूटीफुल वर्ल्ड था, वो इतना डाउट नहीं करते थे बाहर सेफ है या नहीं, वाइफ के साथ सेफ है या नहीं। बट हम लोग के लिए बहुत ज्यादा डर हो चुका है ना। हाँ, और ये चीज है कि मतलब आपको अगर आज के टाइम में देखो तो आजकल लड़कियों के पास ऑप्शन ही बहुत सारे। आप हो सकता है इनिशियली आपके बीच में प्यार हो, फिर आप कहीं बाहर जॉब करते हो, और बाहर इतने ऑप्शन है, इतने लोग घूम रहे हैं कि भाई बाहर जा रही है, कोई मिल गया कंधा देने के लिए, बस हो गया वहां पे। चलो जी, तो ये तो बॉयज गर्ल्स के बहुत सी चीजें चलेंगी, बट स्टिल जो चीजें बॉयज के दिल से निकली हैं, वो कि आप कुछ बातों में एग्री करो, कुछ बातों में ना मैं करो। बोलूंगा एक चीज, लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज है। अगर आप किसी के साथ हाँ। कमिटेड होते हो तो बी लॉयल, कुछ भी हो। अगर अगर आप अनबन तो अपने सीधा मुंह पे बात करो, काम खत्म नहीं, करो उसको, और क्या मुंह पे बात अनबन करो। अनबन होती है, हर रिलेशन में होती है। आजकल बहुत ज्यादा ऑप्शन है, बहुत जल्दी लोग मूव ऑन करना सीख गए हैं। कोई भी अपने रिश्ते को टाइम नहीं देना चाहता, वो बहुत बड़ी चीज है। अपने रिश्ते को टाइम दो, ठीक है। और लॉयल्टी सबसे बड़ी चीज है। लड़ाई होती है, ठीक है, किसी को मारना इज नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। आपको मूव ऑन करना है, सीधे सीधे बात करो। ब्रेकअप, डिवोर्स है, ब्रेकअप है, करो और छोड़ो उसको। अपनी लाइफ जीना तो अपनी लाइफ जियो, कोई दिक्कत नहीं। हर बात का सोल्यूशन बात से निकाला जा सकता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो बात करके आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो बात करो, सॉल्व करो। किसी की लाइफ लेना, किसी का मर्डर प्लान करना, वो सही नहीं है। चलो जी, इसी के साथ हम एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि हर संडे पर रिसेंटली जो भी हमारे देश में हो रहा हम टॉपिक लाएं और हम पॉडकास्ट करें। तो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री राधे।